नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह लॉयर सुमन कुमार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज चर्चा परिचर्चा में हम इनसे एक खास बातों पे डिस्कस करेंगे, लेंगे इनकी भी राय। पंचायत चुनाव लगभग समाप्त हो चुका है। 31 तारीख से काउंटिंग है और 2 तारीख तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस बीच जहां जहां पंचायत चुनाव और जिला परिषद का चुनाव कई प्रखंडों में हो चुका है, वहां स्थिति यह है कि अब वहां जोड़ तोड़ की राजनीतिक शुरू हो गया है और उस राजनीतिक से जो छन के आ रहा है हम डिस्कस कर रहे हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का जो विषय है चुनाव, अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, अभी बहुत लोगों का रिजल्ट निकलना बाकी है। कई प्रखंडों में 11 प्रखंडों में भी रिजल्ट निकलना बाकी है, कई जिला परिषद का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जो प्रखंड में रिजल्ट हो चुका है और जो प्रखंड में अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, मतलब पूरे जिले में, तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति चालू हो चुका है कि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, इन सब के लिए लोग जोड़ तोड़ के राजनीति करें। इसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं। थैली का जो हम एक भाषा बोलते हैं, थैली शाह की भाषा, कि वो चुनाव लड़े हैं, जिला परिषद को वोट देंगे, उन्हें उम्मीद है कि हमको एक थैला मिलेगा। तो ऐसा जो चल रहा है, तो क्या विकास की राजनीतिक है कि नोट की राजनीतिक? देखिए, सबसे पहले गांव की सरकार के तहत जो चुनाव संपन्न हुआ, निश्चित तौर से कहीं कहीं जिला परिषद का इलेक्शन ऑलरेडी उसका रिजल्ट आ चुका है और 30 तारीख को आना है, 31 तारीख को। 2 तारीख तक सब दृश्य हम लोगों के समक्ष आएगा। मेरा ऐसा आपके चैनल के माध्यम से आम जन को और वैसे जनप्रतिनिधि जिसे जनता चुनकर आपको जनता के कल्याण के लिए भेज रहा है, चुनकर भेजती है जी। सबसे पहले सबसे जो बड़ा पार्ट राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में होता है, वो चरित्र का होता है कि आपका चरित्र कैसा है। क्योंकि हर आदमी को अगर पृथ्वी में आया है तो उसको एक दिन यहाँ से जाना है। तो आप अगर किसी से पैसा ले लेते हैं और पैसा करके अगर आप जिला परिषद के अध्यक्ष का माने उसका वोट दे देते हैं या उपाध्यक्ष बनाने के लिए थैली पकड़ लेते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं। मैं तो वैसे लोगों से यह आग्रह करता हूं कि जनता जिस उम्मीद से आपको अपने कल्याण के लिए, मतलब जनता के कल्याण के लिए आपको चुनाव जिताकर भेजती है, उस अनुरूप आप काम करें। चूँकि पैसा आपके पास परमानेंट नहीं होता, लेकिन आप जब पैसा पकड़ते हो तो आप कोई जाने चाहे नहीं जानते हैं, आपका अंतरात्मा यह जरूर जानता है कि मैं फलने आदमी से उसको वोट देने के लिए मैं पैसा पकड़ा हूँ। एक चीज़ खबर आ रहा है कि बड़े बड़े लोग MP MLA भले MP MLA ना हो, लेकिन अपने अपने पार्टी का बड़ा उच्च पदाधिकारी भी हैं, वैसे लोग भी इस चुनाव में लगे हुए हैं कि मेरा आदमी जीते, मेरा आदमी को हमको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाना है, हमको प्रमुख बनाना है। उसके लिए वो लोग लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी लुटा रहे हैं और लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे जो भी चुनाव में जो लोग आए, तो या तो किसी राजनीतिक दल से संबंध है जी, या फिर इंडिपेंडेंट में है, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा भी है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप किसी भी दल में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी दल के MP MLA आपको जिताने का प्रयास करते हैं या वो चाहते हैं कि हमारी सरकार यहाँ पर बने, यहाँ तक तो जायज है। आपका अगर समर्थक अगर सब चुनाव जीत कर आता है तो आपको कहीं थैली और पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव जो जीत कर आते हैं आप उस पर छोड़ दें, जिस पर टैलेंट होगा, जनता जिसको चाहेगी। जैसे जो लोग अभी जिला परिषद के सदस्य बनकर आएंगे जी, उसी मेंबर के बीच में एक आदमी अध्यक्ष होगा जी, और एक आदमी उपाध्यक्ष भी होगा। तो जो चरित्रवान है, जो अच्छा आदमी है, मत हमको किसको करना, दान करना है, मत को बेचना नहीं, आपको दान करना है भैया। तो दान आपको अच्छा आदमी को करना है, अच्छा जो आदमी चरित्र का है, समाज का कल्याण कर सकता है,
जिसे देखकर लोग ऐसा लगे कि नहीं ये आदमी रियल में ईमानदार है, बहुत ये अपने दम पर आया है, इसका कोई वैसा फाइनेंसर नहीं था। तो एक मैसेज जाता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज का जो इलेक्शन जो हो रहा है ना, इसमें अच्छे लोग तो इलेक्शन में आते ही नहीं। सही बात। सबसे बड़ी बात, अच्छे इसलिए नहीं आते हैं कि उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसके अच्छे लोग हैं पीछे चले जाते हैं, इसके कारण वो इलेक्शन में आते ही नहीं। और जो पैसा लगा रहा है उनको इलेक्शन के विषय मालूम नहीं है। और पैसा लगा के जीतते हैं और पैसा का उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि हमको कहाँ से पैसा। उनको लगता है कि मैं व्यापार कर रहा हूँ। जैसे आप अगर कोई दुकान खोलते हैं या कोई भी ठेका टेंडर कुछ भी लेते हैं तो आपको लगता है कि चलो भाई 1 लाख रुपये इसमें लगाओ और 6 महीने में हमको 10 लाख रुपए यहाँ कमाना है। और वही सिस्टम हो गया है आज के चुनाव में। वही सिस्टम आज के चुनाव में हम लोग को देखने को ऐसा मिलता है कि भैया 10-20 लाख लगाओ और प्रयास करो कि उसे 5 साल में हम उससे दुगना तिगुना। आप ऐसा देखते होंगे कि जिनके पास टूटा बाइक भी नहीं होता, अभी ये बोलने वाले थे हम, है ना, आज वो स्कॉर्पियो, जिनके पास टूटा बाइक नहीं होता वो तुरंत 2 महीने में देखेगा एकदम ब्रेन एकदम नया स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। पैसा कहाँ से आया? मैं तो सेंट्रल की सरकार और स्थानीय झारखंड की सरकार से मांग करता हूं कि अगर ऐसा शिकायत हो तो उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें और इन लोग को जहां पर इन लोगों को जाना चाहिए ना, जो हजारीबाग में बहुत बड़ा सेंट्रल जेल, नौलखा बिल्डिंग, इन लोगों को नौलखा बिल्डिंग का दर्शन नहीं। अभी जो चर्चा का विषय है, गांव में जाइए, चौराहे पे जाइए, आपको 10-20 आदमी इकट्ठा मिल जाएगा। सबके मुंह से एक ही चीज़ है कि फलाना व्यक्ति के घर गया था, जबकि उनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है, पूरे चुनाव में नहीं देखा गया था। लेकिन अभी वो किस लिए जा रहे हैं? तो उनको प्रमुख खड़ा करना है, उनको जिला परिषद के अध्यक्ष खड़ा करना है, उनके फेवर में वे उनके यहाँ जा रहे हैं जीते हुए कैंडिडेट के लिए, और उनसे संपर्क कर रहे हैं कि कौन कौन लोग जीतने वाले हैं। और जैसे रिजल्ट निकलेगा उनके घर भी ये लोग पहुँच जाएंगे। वो MP के आदमी भी हैं, MLA के आदमी भी है, राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं। ऐसे सारे लोग अपने अपने तरीका से ये तह में जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी आदमी को उसके घर जाकर संपर्क करना ये गलत नहीं है। नहीं, संपर्क तो आप आगे भी कर सकते थे, पीछे भी कर सकते थे, लेकिन जब आपको जब आप जीत जाते हैं, जैसे आज उन लोगों को लगता है कि ये फल्ला आदमी चुनाव जीतकर आने वाला है, तो आप संपर्क इसलिए बढ़ाते हैं कि या तो आपका अच्छा रिलेशन है, नहीं तो फिर थैली के आधार पर आप उसको बनाएंगे। एक जिला परिषद सदस्य हमारे इंटरव्यू में आए और उन्होंने बताया कि पिछले बार जब हम वोट दिए थे हमको पैसा गछा गया था, लेकिन हमको आज तक पैसा मिला नहीं। बड़ी दुर्भाग्य की बात, बहुत लोगों को ऐसे गुमराह किया गया कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको पैसा गछा था, लेकिन मिला ही नहीं। सबसे पहले ये है ना कि जैसे जो भी जिला परिषद के सदस्य इस बात को बोले हैं, तो मत को बेचना, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, आपको मतदान करना है तो भैया अच्छे लोग मत अपना दान करें। बीच में वहां पर जो भी अच्छा आदमी हो, कोई पार्टी को उससे हमको मतलब नहीं। हमको लगता है कि दीपक जी के आने से जिला परिषद सुधर जाएगा, सुमन जी के आने से जिला परिषद सुधर जाएगा, फलानमा का आने से सुधर जाएगा। तो भैया मत का दान कर दो, मत बेचो मत नहीं। और जब आप मत नहीं बेचोगे तो आप डंके की चोट पर वहां जाओगे, बोलोगे ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। यहाँ हम लोगों को देखने को क्या मिलता है? इलेक्शन हुआ, आप जिला परिषद के चुनाव में जीत कर आ गए, आपको थैली भाई लोग पकड़ा दिया, आपका मुंह 5 साल के लिए बंद हो गया। तो ऐसा कदापि न करें। लेकिन जनता के साथ तो इसको विश्वासघात ही होता है। हाँ, कि आप एकदम जो अनपढ़ है, लिखा पढ़ा नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, पैसे के बदौलत वो अध्यक्ष बन जाए, सचिव बन जाए। सबसे बड़ा बात यह है ना कि मैं जनता जनार्दन इस बात को कहता हूं कि इलेक्शन के समय जो भी प्रत्याशी आपको कुछ देते हैं, या वो दारू दे, जी, या वो मुर्गा दे, हाँ, कि हम आपका जैसे हजारीबाग में होता हम देखते हैं, एक दिन आपको खिला दिया, 2 दिन खिला दिया, आप 2 दिन खा के 5 साल के लिए जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, इस पर जनता जनार्दन को भी सोचना चाहिए। क्योंकि वो कभी बोल नहीं पाएगा, उस व्यक्ति को कभी नहीं बोलेगा तो बोलेगा तुम तो हम तो तुमको बोलेगा। अभी हम लोग ऐसा सुनने में आएगा कि तोर घर 20 गो आदमी हो तो इतना दे रही वोट हमरा दे दियो, 20 आदमी का वोट मिल गया उसको, माने वो 20 का वोट खरीद लिया। अरे भैया, आपको 2 दिन खिला दिया, बाकी जिंदगी भर तो आपको कमा के खाना है।
एक बात और हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि जैसे वोट तो मिल जाता है, दे देता है किसी तरह से 20 गो 10 गो, सब दिखता है कि हार्डली सबसे ज़्यादा किसके घर वोट है, उसको जाकर लोग फुसलाता है, समझाता है और अपने पक्ष में मतदान भी करवा लेता है। उसके बाद जो आता है सामने, जैसे उसको ज़रूरत पड़ता है कोई जाति सर्टिफिकेट का, तो इंदिरा आवास का या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसी तरह का उसको अपने वो प्रतिनिधि से काम पड़ जाता है, चाहे वो नगर क्षेत्र का हो या फिर गांव की सरकार हो। तो एक चीज़ बोलना चाहेंगे बड़ा, तो वो तब उनसे वो वसूली कर लेता है कि हम वोट के टाइम में इनको इतना रुपया दिए थे, अब एक काम पे आया तो काम के बदले वसूल लेते। तो ये बात जनता जनार्दन को सोचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा बात है ना दीपक जी, कि अगर आप मतदान करते हैं तो आप अपने प्रतिनिधि को डंके की चोट पर गट्टा धर कर भी काम करा सकते हैं। सही होता यहाँ पर क्या है कि आपने मत को बेच दिया तो फिर आपका ये मुंह है सो साउंड बंद हो जाता है, पहला। उसके बाद क्या है कि जो प्रत्याशी जो चुनाव जीत कर आते हैं उनको लगता है कि ये फलना फलना आदमी को मैंने इसके बदले इतना पैसा दिया था, इतना खर्चा किया था। उसके बाद जब वो आदमी किसी भी तरह का सर्टिफिकेट, किसी तरह का वृद्धावस्था पेंशन हो या आवासीय हो या डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड वगैरह जो कुछ भी हो, उसके आधार पर वो फिर बोलता है कि भैया इतना पैसा दो तब ये काम होगा, और आप भी उसमें कुछ बोल नहीं सकते हो। यहाँ हर तरह का व्यवस्था है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर कोई भी आदमी घूस लेता है तो उसका व्यवस्था अगर आप शिकायत कीजिएगा तो फिर यहाँ जो हजारीबाग वाला जो मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर, वहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए भाई लोग भेज देगा। तो इसलिए हम जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि भैया आप भी जागो, अच्छे लोगों को लाओ, और जब तक आप अच्छे लोग को नहीं लाओगे, चरित्रवान व्यक्ति जब तक नहीं आएगा, इस बात को आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन चरित्र ही सब कुछ होता है, और जिस दिन चरित्रवान आदमी आपके यहाँ पर आएगा, अच्छा पोस्ट को होल्ड करेगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ का जो दृश्य है, राजनीतिक दृश्य, वो बदलने लगता है। राजनीतिक में एक चीज़ और होना चाहिए था कि कम से कम पढ़ा लिखा लोग को ही नॉमिनेशन करने का अधिकार हो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा रहेंगे तभी देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो ऐसे में लोग जैसे तैसे लोग जिनको अपने नहीं खड़ा हुआ, वहाँ महिला सीट है तो अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, पत्नी भले ना पढ़ी लिखी हो लेकिन उसको खड़ा करके जितवा देता है लोग, और पीछे खुद का मोहर बन जाता है और सब काम वही करता है, सिर्फ नाम का। आपने जिस बात को कहा है ये 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम कहते हैं कि चपरासी का भी जो जॉब लगता है उसमें भी लोग बोलते हैं कि 10th पास होना चाहिए। तो अगर हम प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी क्या हमको लिखा हुआ है, तो हमको कुछ पढ़ने आता नहीं है, जो भाई लोग बोल दिया उसमें हमको साइन कर देना है। तो राजनीति में भी हर हालत में एक मापदंड होना चाहिए कि जब तक आपका ये क्वालिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर होता तो कितना बढ़िया होता, तब जाकर समाज को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा लोग रहेगा और विकास का उसको दिमाग में विकास चले, चूंकि वो पढ़ाई लिखा करके यहाँ तक आया है। अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग, बड़ी में एक लड़की है जो जेपीएससी मेंस भी निकाल चुकी है और वो जिला परिषद के सदस्य बनी। तो ऐसे लोग को लाना चाहिए और ऐसे लोग ही विकास में आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सुमन कुमार जी डिस्कस में थे और इन्होंने जो बात बोला, बहुत सटीक बात बोला कि पढ़े लिखे लोग को ही आगे आना चाहिए। और मत का प्रयोग, अगर आप मत का दान करते हैं तो आप हमेशा अच्छा खड़ा रहते हैं, अच्छाई के ओर खड़ा रहते हैं, किसी के लिए आप बात कर सकें। लेकिन मत को अगर बेचते हैं तो आप कहीं खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप अच्छी तरीक़ा से बात भी नहीं कर सकते हैं। तो आज इस डिस्कस में मेरा कार्यक्रम आज यहीं पे समाप्त होता है और हम लगातार इस चुनाव पर चर्चा परिचर्चा में आपको नई नई बातों से अवगत कराते रहेंगे। जी नमस्कार।